बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे बहन भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस ज़िक्र के बारे में जो ज़मीन से उठकर अर्श अज़ीम तक पहुंचता है, और वो है दरूद शरीफ। दरूद सिर्फ ज़बान का ज़िक्र नहीं, ये दिल का अमल है, इश्क का इजहार है। ये वो खुशबू है जो रूह को पाक कर देती है और बंदे को मदीना की फ़िज़ा से जोड़ देती है। दरूद शरीफ वो नूर है जो बंदे के दिल से निकलता है और फरिश्ते उसे अर्श तक ले जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी हो, तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। और एक और हदीस में फरमाया, अल्लाह के फरिश्ते ज़मीन पर चलते हैं और मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुँचाते हैं। यानी कोई बंदा दुनिया के किसी कोने में भी हो, अगर वो सच्चे दिल से दरूद पढ़ता है तो फरिश्ते ख़ुद वो दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं। बुज़ुर्ग फरमाते हैं, दो किस्म के दरूद पढ़ने वाले होते हैं। पहला वो होता है वो जो सिर्फ़ ज़बान से पढ़ते हैं मगर दिल गाफिल होता है। दूसरा वो इंसान जो दिल और ज़बान दोनों से दरूद पाक पढ़ते हैं। पहले वालों का दरूद भी कबूल होता है, मगर फरिश्ते वो दरूद उनके वालिदैन के नाम के साथ पेश करते हैं। लेकिन जो दरूद इश्क़ रसूल में दिल की तड़प से पढ़ा जाए, उसका दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद सुनते हैं और ख़ुद जवाब भी अता फ़रमाते हैं। मेरे प्यारे बहन भाई, दरूद शरीफ को रोज़ाना की ज़िंदगी का मामूल बना लें। फजर के बाद कम से कम 100 मरतबा दरूद शरीफ का विर्द जारी रखें। चलते फिरते जितना आपसे हो सके दरूद शरीफ पढ़ें। ये ज़िक्र दिल को नूर से भर देगा, रूह को सुकून देगा और ज़िंदगी को बरकत अता करेगा। और अब आते हैं एक नूरानी मुशाहिदे की तरफ, जो दरूद शरीफ की सच्चाई को ज़िंदा कर देता है। ये वाक़या एक बुज़ुर्ग का है। उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नेक ईमानदार था और काफ़ी अच्छे अमाल करता था। उनकी आंखें हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में नम रहती थी। वो हर वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में रोता रहता था। वो अक्सर कहते, एक दफ़ा उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि कम से कम आप दरूद शरीफ को 1000 मरतबा पढ़ कर तो देखें। वो बुज़ुर्ग जो है, उसको एक दरूद पाक से मोहब्बत थी, इश्क था, तो वो हर एक इंसान से कहता था। लेकिन जब एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा कि दरूद पाक पढ़ो, दरूद शरीफ का विर्द रखो, तो एक दिन उन्होंने अपना मुशाहिदा बयान किया। मैं तहज्जुद के वक्त मस्जिद में अकेला था। उस जो नेक बुज़ुर्ग है, उसने कहा, दरूद शरीफ पढ़ रहा था, रात का वक्त था, 2 या 2:30 बजे। अचानक मस्जिद का दरवाज़ा खुला। दिल घबरा गया कि कौन आ गया है। मैंने दरूद पढ़ना जारी रखा, फिर देखा नूर की एक जमात मस्जिद में दाखिल हो रही है, फरिश्तों की जमात। वो बताते हैं, मैं पसीने में तर हो गया, दिल कांपने लगा, मगर दरूद पढ़ता रहा। वो नूरानी हस्तियाँ आकर मेरे गिर्द घेर बनाकर बैठ गई। मैं दरूद पढ़ता रहा, वो सुनते रहे। जब मैंने दरूद ख़त्म किया तो उन्होंने कहा, पढ़ते रहो हाजी साहब। फिर वो मेरे हक़ में दुआ करने लगे और दुआ के बाद सब ने एक साथ आमीन कहा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फरिश्ते रोशनी में लिपट कर मस्जिद से निकल गए। जब मैंने ये बात सुनी, उसके दोस्त कह रहा था कि जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान और परेशान हो गया। फिर कुछ दिन बाद एक किताब में पढ़ा कि जब कोई बंदा तन्हाई में इखलास से दरूद शरीफ कसरत से पढ़ता है तो फरिश्ते उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाई, ये बात सिर्फ किताबों में नहीं, ये आज भी होती है। जब दिल इखलास से मोहब्बत से दरूद पढ़ता है तो आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं और फरिश्ते उतर आते हैं। बस आज से दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और कसरत के साथ दरूद शरीफ का विर्द रखें। दरूद पाक एक ऐसा ज़िक्र है जो ज़िंदा सबूत है और इंसान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत तक पहुंचाता है। जौन सा भी सीगा आप दरूद शरीफ का पढ़ते हैं, पढ़ें। हर एक सीगा ही खूबसूरत है। एक सीगा पढ़ रहे हैं,
جب آپ کسی اور سے سنتے ہیں کہ وہ دوسرا صیغہ پڑھتے ہیں اور اس کی زندگی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن آپ اپنا صیغہ نہ چھوڑیں۔ ہو سکتا ہے کچھ ٹائم کے بعد آپ کی زندگی میں بھی معاوضے سٹارٹ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ آپ کو کتنا کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ بس انسان کا صبر ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ درود شریف کو اپنے مقاصد کو سائڈ پہ رکھ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی اور بھی آسان ہوتی ہے، کامیابیاں خود بخود آپ کے پاس ہوتی ہیں۔ ایسے کام، ایسی پریشانیاں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ کام کبھی نہیں بنیں گے، وہ اتنے آسانی سے ہو جاتے ہیں کہ آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ درود شریف کو پڑھیں، درود شریف سے دوستی کریں۔ سٹارٹ میں اگر آپ کے فوکس نہیں بنتا، توجہ نہیں بنتی تو پریشان نہ ہوں۔ اللہ نے ہی آپ کو جب درود پاک کی طرف لایا ہے تو آپ کا فوکس بھی بنے گا، آپ کی توجہ بھی بنے گی، آپ عشق سے بھی پڑھیں گے، محبت سے بھی پڑھیں گے اور لگن سے بھی پڑھیں گے۔ بس آپ دعا بھی مانگتے رہیں، درود شریف بھی پڑھتے رہیں، استغفار بھی پڑھتے رہیں اور اپنے غموں کو، اپنی پریشانیوں کو اپنے اللہ کے علاوہ کسی سے شیئر نہ کریں۔ جب آپ اپنے غم اپنے اللہ کے ساتھ صرف شیئر کرتے ہیں تو یہ اچھے اچھے جو اعمال ہیں نا آپ کی زندگی کو بدل دیں گے، آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ جب آپ اپنے تمام پریشانیاں، تمام غم دنیا والوں سے چھپا کے، ہنس ہنس کے چھپا کے اللہ کے سامنے روتے ہیں تو ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔